हाय एवरीवन, जेफरी एप्स्टीन को आप सभी जानते होंगे। ये एक बहुत ही वियर्ड इंसान थे जिन्होंने बच्चों का किया है, हु वाज अ सेक्स एडिक्ट, अ चाइल्ड ट्रैफिकर और इनकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को लेकर मार्केट में काफी चर्चे चल रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या इनके क्रिप्टो से लिंक थे। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन ही सतोशी नाकामोटो है और हमें अपने बिटकॉइन को सेल कर देना चाहिए, जिसकी वजह से लोग मान रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या जेफरी एप्स्टीन ही सतोशी नाकामोटो थे या फिर नहीं। नॉट जस्ट दिस, मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के क्रिप्टो में काफी बड़े लिंक्स हैं एंड काफी सारी फाइल्स ऐसी सामने आई है जो कि पॉसिबली अभी तक आपने नहीं देखी होगी। और इस वीडियो में हम जितने भी फाइल्स आपको शो करेंगे वो सभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप खुद जाकर उन्हें चेकआउट कर सकेंगे। बिकॉज अभी के टाइम में एआई के थ्रू बहुत सी फेक इमेजेस भी सर्कुलेट हो रही है जो कि ये शो कर रही है कि इन्होंने बिटकॉइन के अंदर इतना इन्वेस्ट किया था या फिर बिटकॉइन के क्रिएटर खुद जेफरी एप्स्टीन थे। तो अब 5 पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 1, कि क्या ये सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं या फिर नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन ही लर्नड अबाउट बिटकॉइन। नंबर 2, जेफरी एप्स्टीन ने क्रिप्टो कोर्स भी बाय किया था जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता लगा होगा, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 3, कैसी कंपनीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था एंड हु वर द पीपल बिहाइंड जो इनकी इन इन्वेस्टमेंट के अंदर मदद कर रहे थे। नंबर 4, कैसे एप्स्टीन ने बिटकॉइन फाउंडेशन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। एंड नंबर 5, क्या ये खुद का एक अलग कॉइन भी बनाना चाह रहे थे। सो इन सभी चीजों के आंसर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड ताकि आपको चीजों की सही क्लैरिटी मिले कि क्या हुआ था और कब हुआ था। सो सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज, क्या एप्स्टीन ही सतोशी थे, जिसके बारे में अगर आप ट्विटर पर सर्च करेंगे तो इतने आर्टिकल्स एंड इतनी न्यूज पोस्ट हुई है इसके रिगार्डिंग, एंड काफी लोगों ने तो ये मान भी लिया है कि ये सच था। स्पेसिफिकली जो रिपल के लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जेफरी एप्स्टीन को 2 बार जेल हुई थी। पहला 13 महीने की जेल हुई थी, मेजरली जो इसका टाइम पीरियड था वो 2008 से 9 का था, एंड दूसरा 2019 के बाद, जिसके बाद आपको पता है दैट ही डाइड। अब जो ये 13 महीने वाली जेल थी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। 2008 से 9 के पीरियड में लेट्स सी कि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ था। सो इफ यू सी, 31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ। दो एप्स्टीन को अलाउ था कि वो जेल से बाहर जा सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, बट उन पर सभी लोगों की पूरी नजर थी। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो जाकर अपना एक क्रिप्टो कॉइन ही लॉन्च कर दे, दैट इज बिटकॉइन। बट लेट्स नॉट अग्री हियर, थोड़ा और रिसर्च करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या अभी वो सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली ईमेल जेसन ने भेजी है, ही सेंट इट ऑन 6 अप्रैल 2011। अब यहाँ पर जेफरी को ये मेंशन करते हैं, सो यू नो दीज आर फोक्स हु आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस। वो अपना बिजनेस नहीं बनाना चाह रहे, दे आर क्रेजी ओपन सोर्स फोक्स हु आर रेडिकल्स, देयर मोटिवेशन इज मोर इन लाइन विद विकीलीक्स एंड विकिपीडिया। मतलब कि जो बिटकॉइन वाले लोग हैं वो बिजनेस बनाने नहीं आए हैं, वो एक ओपन सोर्स चीज बना रहे हैं, एक ऐसी चीज जो कि दुनिया देखकर थोड़ा हिल जाए। एंड यहाँ पर जेसन ने ये भी मेंशन किया कि इन लोगों के साथ ये एक टीवी शो भी कर रहे हैं जिसके अंदर कौन आ रहे हैं, गेविन एंडरसन एंड अमित टाकी। अब गेविन एंडरसन का भी नाम थोड़ा याद रखना, इनका नाम काफी जगह पर रिपीट होगा। एंड इसी के रिस्पॉन्ड में जेफरी बोलते हैं, आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद बिटकॉइन गाइस। दैट मीन्स पॉसिबली अभी तक ये बिटकॉइन गाइस के टच में नहीं थे। मूविंग अहेड, जून 2011, लगभग 2 महीने बाद जो जॉन है वो यहाँ पर बोलते हैं, अब यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, गेविन एंडरसन की। स्टक आउट विद 8 पीपल सो फार ऑन दिस वन एंड कांट फाइंड कैलाकैनिस। अब कैलाकैनिस कौन थे, वही जिनकी हमें पहली ईमेल देखने को मिली थी, जेसन कैलाकैनिस। तो अब वो कैलाकैनिस को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं एंड यहाँ पर उन्होंने बोला है दैट आई कुड ट्राई टू गो डायरेक्टली टू गेविन एंडरसन। अब वो गेविन एंडरसन के टच में यहाँ पर जाना चाह रहे थे, जिसके बाद क्या होता है यू विल सी। अब इसके 4 दिन बाद ही 11 जून को यहाँ पर जॉन बोलते हैं, दिस इज द गाय गेविन एंडरसन। अब हमें यहाँ पर नहीं पता है कि गेविन एंडरसन के बारे में क्या बातें बोली गई है। यहाँ पर बोलते हैं, नो वन हैज हिज नंबर दैट आई नो। मतलब कि जो जॉन है वो गेविन एंडरसन के टच में नहीं जा पा रहे हैं। क्लियरली शोज कि ये सतोशी नाकामोटो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2011 23 अप्रैल को यहाँ पर सतोशी ने बोला है कि आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, इट्स इन गुड हैंड्स विद गेविन एंड एवरीवन।
सतोशी होते तो वो ऑब्वियसली गेविन के टच में थे, क्योंकि आफ्टर सतोशी गेविन ने ही इन सब चीजों को ज्यादा टैकल किया था, हैंडल किया था। तो अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये सतोशी नाकामोटो नहीं हो सकते हैं। सतोशी नाकामोटो के गायब होने के सिर्फ 4 दिन बाद यहाँ पर ये बात करें कि CIA से मिलने की, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सतोशी नाकामोटो नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा लोगों के सामने आए, एंड दैट्स व्हाई वो इससे पहले ही ये सब चीजों को छोड़कर चले गए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर पार्ट 2, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब 2012 को जेफरी एप्स्टीन को एक ईमेल फॉरवर्डेड में आता है जहां पर बिटकॉइन और बिटकॉइन के रिगार्डिंग सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 2009 के अंदर क्रिएट हुआ है, सतोशी नाकामोटो ने क्रिएट किया है, अभी तक मार्केट में 6 मिलियन सर्कुलेशन में है, टोटल 21 मिलियन सर्कुलेशन में आएंगे, और इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड 2013 फरवरी के अंदर यहाँ पर एक क्रिप्टोग्राफिक कोर्स बाय किया जाता है कोर्सेरा से, जो कि कौन बाय कर रहे हैं, जेफरी एप्स्टीन, जिसके बारे में जो कोर्सेरा वाले हैं वो इनको ईमेल लिखते हैं, द वीक 6 लेक्चर्स एंड प्रॉब्लम सेट आर नाउ पोस्टेड ऑन द कोर्स वेबसाइट। तो बेसिकली जो एप्स्टीन थे वो बिटकॉइन के बारे में सीखना चाह रहे थे, ही वांटेड टू लर्न कि ये सब चीजें क्या है, कैसे ये सब सिस्टम रन कर रहा है। एंड 20th मार्च को इनका जो कोर्स था वो ऑलमोस्ट एंड भी हो गया था। अभी तक हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि ये बिटकॉइन उनके डेवलपर से मिलना, उनके बारे में निकालना, सब चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, राइट। इनफैक्ट 2013 के अंदर ही मई में एक ईमेल यहाँ पर आता है, आई नो हु सतोशी नाकामोटो इज, सेज टेड नेल्सन। तो बेसिकली ये सतोशी नाकामोटो के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे होंगे, ही वांटेड टू नो कि बिटकॉइन के पीछे असलियत में कौन है। अब जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शन मार्केट में सभी लोगों से थे, वेदर वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, या फिर बाकी कंट्रीज से रिलेटेड हो, मेजर लोगों के साथ इनके कनेक्शंस थे। एंड तब भी शायद ये पॉसिबली नहीं जान पाए कि सतोशी नाकामोटो कौन है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड पार्ट, इन्वेस्टमेंट्स। तो जो जेफरी एप्स्टीन थे उनकी क्रिप्टो में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब जिनके साथ इन्होंने काफी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था, दैट इज जोइची। अब अगर हम जोइची के बारे में बात करें कि ये इंसान कौन थे, तो ये फॉर्मर डायरेक्टर थे MIT लैब्स मीडिया के। 2011 से 2019 तक ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद जब इनका नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर आया था 2019 में, आफ्टर दैट ही रिजाइंड। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि ये MIT मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इसका नाम आगे भी आपको सुनने को मिलेगा। नाउ बैक टू द पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर जो जेफरी और जोइची है उनको एक साथ ईमेल आता है जो कि ऑस्टिन हिल कर रहे हैं, एंड वो किस चीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ब्लॉकस्ट्रीम की एलोकेशन के बारे में। ब्लॉकस्ट्रीम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसकी एलोकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इफ यू सी, जो ऑस्टिन हिल है वो ब्लॉकस्ट्रीम के फाउंडर है, अलोंग विद एडम ब्लैक और काफी और लोग भी। मूविंग अहेड, ब्लॉकस्ट्रीम के अंदर तो उन्होंने इन्वेस्ट किया ही, बट यहाँ पर एक और चीज के बारे में भी बात हो रही है। अब ऑस्टिन वापस से इनको ईमेल करते हैं, एंड यहाँ पर ये मेंशन किया जाता है, वुड वन ऑफ यू प्लीज गिव मी अ कॉल, आई कैन एक्सप्लेन सम ऑफ द इश्यूज, बट बेसिकली आई हैव आस्क्ड बाय अदर को-फाउंडर्स टू रिड्यूस और टेक योर एलोकेशन अवे। अब जो ब्लॉकस्ट्रीम वाले हैं वो इनकी एलोकेशन को हटाना चाह रहे हैं, बट क्यों? रिपल एंड जेड्स न्यूज टेलर आर बैड फॉर द इकोसिस्टम वी आर बिल्डिंग, and it does our company damage to have investors who are backing two horses in the same race. बेसिकली रिपल और स्टेलर के अंदर पॉसिबली इनकी ऑलरेडी एलोकेशन थी, तब भी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि हम दो सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं इन्वेस्ट करवा सकेंगे, इट वुड बी डिफिकल्ट। जिसके चलते जो ब्लॉकस्ट्रीम के फाउंडर्स हैं वो चाह रहे थे या तो इनकी एलोकेशन को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या हटा दिया जाए, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आई होप कि आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिल रही होगी कि जेफरी एप्स्टीन काफी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे। यहाँ पर पॉसिबली वो रिपल के अंदर भी इन्वेस्टेड थे, बट जो CTO है रिपल के, ही डिनाइड कि जेफरी ने कभी भी उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट जो रिपल की कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा अगेंस्ट चल रही है, एंड दे वर द पीपल जो ये प्रूव करना चाह रहे थे कि जो सतोशी नाकामोटो है वही जेफरी एप्स्टीन है। बट यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा ही निकल कर आ रहा है कि हो सकता है वो रिपल में इन्वेस्टेड थे इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन डायरेक्टली। मूविंग अहेड, यहाँ पर जो जेफरी एप्स्टीन है वो एक और बहुत ही बड़े इंसान के टच में थे, ब्रॉक पियर्स। अब ब्रॉक पियर्स के बारे में बहुत सी चीजें सामने निकल कर आई है। 2011 में भी ऐसी कुछ ईमेल्स देखने को मिली है जिसके अंदर वो जेफरी एप्स्टीन के साथ डिनर करने की बात कर रहे हैं। एंड अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रॉक पियर्स कौन है तो मैं आपको बताती हूँ। ये टेथर के को-फाउंडर, टेथर
बहुत ही बड़ी कंपनी है, टॉप थर्ड कंपनी के अंदर आती है क्रिप्टो में, और स्टेबल कॉइन की नंबर 1 कंपनी है जिनकी मार्केट वैल्यूएशन बिलियंस के अंदर है। अब ये टेथर के को फाउंडर थे, ब्लॉकचेन कैपिटल के को फाउंडर थे, और मास्टर कॉइन के भी को फाउंडर थे, और जेफरी एप्स्टीन के साथ इनका रिश्ता काफी पुराना लग रहा है, और अब जो ब्रोक पियर्स है उनके थ्रू इसने काफी इन्वेस्टमेंट भी की है। इनफैक्ट यहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जहां पर सेकेंड वीसी राउंड के बारे में बात हो रही है। नाउ मूविंग अहेड टू अ थर्ड कंपनी जिसके अंदर ये क्लियरली काफी इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉइनबेस। कॉइनबेस की ईमेल्स आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2014 के अंदर ये मेंशन किया जा रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन हेल्प कर रहा है करवाने में? ब्रोक पियर्स। एंड यहाँ पर क्या लिखते हैं? फ्रेड इज इन एनवाई टुडे। अब फ्रेड कौन है? कॉइनबेस के फाउंडर। यहाँ पर वो फ्रेड के साथ मिलना चाह रहे थे एंड इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। एंड इफ यू वांट टू सी मोर, तो यहाँ पर एक चीज आई है दैट टेक 3 मिलियन। तो यहाँ पर जेफरी एप्स्टीन ने बताया कि कितने मिलियन वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एंड दैट्स हाउ वो कॉइनबेस के अंदर काफी ज्यादा इंक्लूडेड थे। इफ यू सी 2018 के अंदर भी जो कॉइनबेस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, एंड इनफैक्ट 2015 के अंदर आफ्टर इन्वेस्टिंग इन कॉइनबेस, यहाँ पर कॉइनबेस वाले उन्हें रेगुलर अपडेट्स भी दे रहे हैं कि कॉइनबेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अब 2018 में भी ये कॉइनबेस के साथ डिस्कशन में, जहाँ पर जेफरी एप्स्टीन बोलते हैं I just spoke with Brad भी co-founder है, and after some back and forth they offered to buy 50% our investment based on 4 billion valuation. However, Brad did not give me a number which that equated to. We need to clarify if our investment was originally based on Coinbase at this, as I have always been told about this. तो यहाँ पर Coinbase के डिफरेंट राउंड्स के बारे में बात हो रही है, एंड अगेन एक नई इन्वेस्टमेंट उठाने के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। बेसिकली जब यूएस के अंदर ऑलरेडी ये चीज काफी ज्यादा चल रही थी कि एप्स्टीन क्या कुछ गलत काम कंट्री के अंदर कर रहे हैं, येट दीज पीपल वर कंप्लीटली इन टच। एंड अगेन 2019 में एक और ईमेल भेजा गया है बाय ब्रोक पियर्स टू जेफरी एप्स्टीन, जहां पर ये एक और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू चेक ऑन दिस वन, liquidity event from Coinbase investment. Even if the remaining half of the investment goes to zero, the $12 million is still a net gain. अब आपको कहानी ज्यादातर समझ आ गई होगी कि कितनी क्रिप्टो कंपनीज के अंदर जेफरी एप्स्टीन इन्वेस्ट कर रहे थे एंड किस तरीके के लोगों के साथ ये कंप्लीटली टच में थे। एंड ऐसी एक ईमेल Zcash के ऊपर भी है। मूविंग अहेड टू आवर पार्ट 4, क्या जेफरी एप्स्टीन ने बिटकॉइन फाउंडेशन के अंदर इन्वेस्ट किया था? तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब 2015 के अंदर जो बिटकॉइन फाउंडेशन थी वहां पर थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसके बारे में अगेन जो जोइची है वो जेफरी एप्स्टीन को बता रहे हैं। बाय द वे, इन द मिडल ऑफ द शिट शो एज बिटकॉइन फाउंडेशन मेल्ट डाउन, आई एम गोइंग टू प्रोबेबली हेल्प क्रिएट अ प्लेस फॉर द कोर डेवलपर टू लर्न। अब यहाँ पर जो ब्रोक पियर्स हैं वो बोलते हैं जेफरी एप्स्टीन को अगेन इन 2015, sorry for the late response, was hit with the crisis which is almost over। एंड यहाँ पर अगेन किसके बारे में बात की जा रही है? बिटकॉइन फाउंडेशन के बारे में। बेसिकली बिटकॉइन फाउंडेशन को उस टाइम पे सपोर्ट की जरूरत थी, और अब यहाँ पे जो जोइची है वो अगेन एक ईमेल भेजते हैं जेफरी एप्स्टीन को, आई नो हिम वेल। अब यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रोक के बारे में, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है लिटिल सू, his little Sue's boyfriend, a friend should we help him। एंड अगेन यहाँ पे जो कॉइनडेस्क का आर्टिकल है, इट्स अबाउट ब्रोक पियर्स बिटकॉइन फाउंडेशन बोर्ड चेयरमैन। तो अगेन यहाँ पर जो ब्रोक पियर्स है उसके बारे में जोइची को ऑलरेडी पता था। अब बिटकॉइन फाउंडेशन को एक सेवियर की जरूरत थी, और वो सेवियर कौन बने थे? जेफरी एप्स्टीन। अब जेफरी एप्स्टीन जोइची को बोलते हैं। अब जोइची एज यू नो वो किससे रिलेटेड थे? MIT मीडिया लैब से। जेफरी एप्स्टीन जोइची को बोलते हैं कि गेविन इज क्लेवर। बेसिकली उन्हें गेविन एंडरसन कुछ ज्यादा पसंद नहीं थे। यूज गिफ्ट फंड्स टू अंडरराइट दिस व्हिच अलाउड अस टू मूव क्विकली एंड विन दिस राउंड, थैंक्स। बेसिकली इन्होंने MIT मीडिया के अंदर कैसे इन्वेस्ट किया? बाय यूजिंग गिफ्ट फंड। MIT मीडिया के अंदर इन्वेस्ट किया गया, एंड जो बिटकॉइन फाउंडेशन थी फिर वो MIT मीडिया के अंदर जाकर अपना पूरा काम करने लगी, जिसके थ्रू जो बिटकॉइन डेवलपर्स थे उनकी हेल्प हुई, एंड इनडायरेक्टली उनके पीछे जेफरी एप्स्टीन ने हेल्प की। एंड इसके बारे में ज्यादातर लोग आपको थोड़ा गलत तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जेफरी एप्स्टीन थे वो बिटकॉइन के अंदर इन्वॉल्व थे। एंड जैसे ही बिटकॉइन की ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हुई, यहाँ पर एक लिंक्डइन की नोटिफिकेशन आती है जेफरी एप्स्टीन को, जहां पर ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है कि जो ब्रोक है उनको एक नई जॉब मिल गई है,
एंड जो ब्रोक थे वो यहाँ पर चेयरमैन बन गए थे बिटकॉइन फाउंडेशन के एंड ही स्टार्टेड हैंडलिंग ऑल दिस मैटर्स। नाउ यू कैन सी कि इतना बड़ा इंसान जो कि क्रिप्टो में इतनी डीपली इन्वॉल्व था वो किस तरीके से जेफरी एप्स्टीन के साथ भी इक्वली इन्वॉल्व था। तो ऐसी कुछ चीजें डेफिनेटली थोड़ी सी स्ट्रेंज है, बट जेफरी एप्स्टीन एज एन इन्वेस्टर हर जगह पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे जहां से भी उन्हें प्रॉफिट हो। सो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द क्रिप्टो, इट वाज अबाउट इन्वेस्टिंग मोर। मूविंग ऑन टू आवर फाइनल पार्ट एंड पॉइंट नंबर 5, जो जेफरी एप्स्टीन थे वो एक नया कॉइन क्रिएट करना चाह रहे थे। अब उस कॉइन का नाम था शरिया कॉइन, जो कि वो सऊदी अरेबिया और बिटकॉइन आइडिएशन के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक टीम भी सेटअप की है ऑस्टिन हिल के साथ, जिसके बारे में आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ऑस्टिन हिल ने 5 अक्टूबर को एक ईमेल की है जहां पर वो बोल रहे हैं पुटिंग अ टीम टुगेदर टू हेल्प यू बिल्ड एंड कॉन्सेप्ट योर शरिया कॉइन इफ यू आर स्टिल सीरियस। एंड देन अगेन ऑन 12th of October यहाँ पर एक और ईमेल आई है जो कि जेफरी एप्स्टीन ने दी है एंड वेयर इट said it's serious, I'm happy to cover all the costs। एंड यहाँ पर फिर नवंबर मंथ के अंदर शरिया कॉइन क्रिएट करने के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये एक नया कॉइन भी क्रिएट करना चाह रहे थे। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से जो जेफरी एप्स्टीन है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व थे। नो डाउट इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था एंड ही वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, बट ये एज अ क्रिएटर नहीं थे, ये एज अ इन्वेस्टर थे कि कैसे ये यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से जेफरी एप्स्टीन इस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। नाउ पीपल आर सेइंग कि बिटकॉइन का प्राइस इनकी वजह से गिरा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। बिटकॉइन का हर बार एक बियर साइकिल आता है जो कि अब स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी गिरता हुआ आ रहा है एंड दैट्स हाउ इट्स डंपिंग मोर। तो आई होप कि आपको ज्यादातर फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स कि आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या टेक है। व्हाट डू यू थिंक कि जेफरी एप्स्टीन का क्रिप्टो इन्वॉल्वमेंट सही था, नहीं था, एंड क्या लगता है आपको इन लोगों के बारे में? मेक श्योर टू कमेंट बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।